धर्मराज युधिष्ठिर बोले हैं, जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी की क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब अब कृपा पूर्वक कहिए। श्री भगवान बोले हैं, राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त होते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही है। समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी के सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु अपने समस्त कथा सुना कर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और श्री रामचंद्र जी का सुग्रीव को मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर श्री हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि समुद्र को हम किस प्रकार पार सकेंगे। फिर लक्ष्मण जी कहने लगे, आप तो आदि पुरुष और पुराण पुरुषोत्तम है, सब जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्तालभ्य नाम के मुनि रहते। उन्होंने अनेकों ब्रह्म देखे। आप उनके पास से इनका उपाय पूछे। लक्ष्मण जी का इस प्रकार वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्तालभ्य मुनि के पास पहुंचे। उनको प्रणाम करके मुनि ने भी उनको मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुषोत्तम समझ कर उनको पूछा कि हे राम जी, आपका यहाँ कैसे आना हो। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्तालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। आप समुद्र के अवश्य पार कर सकेंगे। व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बना, उस घड़ों को जल से भरकर तथा पंच पल्लव रख वेदिका स्थापित कर उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रख उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान का पूजन करे। तत्पश्चात दिन घड़े के सामने बैठकर व्यतीत करे और रात्रि को उसी प्रकार बैठकर रहकर जागरण करे। तो द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत से को सेनापति सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथानुसार इस व्रत को किया और इस प्रभाव से उनकी विजय हुई। अतः हे राजन, जो कि मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो इस व्रत के महात्म का पढ़ता है सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मानधाता जी बोले हैं, वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहे जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, राजन, सब व्रतों में उत्तम और अत्यंत मोक्ष देने वाले अमल की एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौ के दान के बराबर होता है। मैं आपसे वही पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान को पूर्वक श्रवण कीजिए। एक वैदिक नाम नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गुंजती रहते थे तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई भी न था। उस नगर में चैतरथ नाम का चंद्रवंशी राजा था, राज करता था। उसे अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र या कंजूस नहीं था। उस नगर के वासी विष्णु भक्त थे। बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे।
एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की वामल की एकादशी उस दिन राजा प्रजा तथा बाल वृद्ध से अपने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपने प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंज स्थापित किए। धूप दीप नैवेद्य पंचरत्नों से धात्री का पूजन करने लगे। इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नाश करने वाले हो। तुम लोग तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्थ स्वीकार करो। तुम भी श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। हम मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे समस्त पापों को नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन हिंसा करके किया करता था। भूख तथा प्यास अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठकर विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य पुरुषों की भांति उसने फिर सारी रात जाग कर बिताते। प्रातः होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई, मगर उस अमल की एकादशी के व्रत के जागरण से उसने राजा वीररथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित तथा धन से युक्त 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उस वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां पर आ गया। राजा के अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़ म्लेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया था। इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े। अनेक प्रकार के शस्त्र सजा के शरीर पर गिरते नष्ट हो जाते। उनका वाण पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक देव स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी, दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़े। थोड़ी देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। तब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मारा हुआ देखकर कहा कि इस शत्रुओं को किसने मारा? इस मन में मेरा कौन हितैषी है? ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, है राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आगे और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, है राजन, यह अमल की एकादशी का व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत करते हुए प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं, अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, महाराज, आप फाल्गुन शुक्ला एकादशी का महात्म बतलाइए। आप कृपा करके यह बताइए कि चैत्र एकादशी के क्या नाम है, कौन कौन से देवता पूजा की जाती है, उसकी विधि क्या है? कृष्ण भगवान कहने लगे, है राजन, प्रश्न एक समय राजा मंदाता ने लोमश ऋषि से किया था, उसको उन्होंने उत्तर दिया था, सो वही तुमसे कहता हूँ। लोमश ऋषि कहने लगे, राजन इस एक आदेशी का नाम पाप